द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 हाईली अंडररेटेड मूवी है स्पाइडरमैन की, जिसमें सब कुछ अच्छा था, अच्छी स्टोरी, अच्छे विजुअल्स और अच्छा एक्शन भी। पर जो एक चीज अच्छी नहीं थी वो ये कि इस मूवी ने ग्रीन गॉब्लिन जैसे कैरेक्टर को अच्छे तरीके से यूज नहीं किया। इस फिल्म के गॉब्लिन की ट्रेजेडी ये नहीं थी कि आइडिया बुरा था, बल्कि ये थी कि उस आइडिया को पूरी तरह वेस्ट कर दिया गया। एक ऐसा नरेटिव जो मॉडर्न गट रेंचिंग विलन बन सकता था, बट उसे फेंक दिया गया एक ऐसे शेयर्ड यूनिवर्स के लिए जो कभी बना ही नहीं। सो आज हम सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बल्कि एक्सप्लोर करेंगे कि इस यूनिवर्स के ग्रीन गॉब्लिन के साथ क्या गलत हुआ और एक कैरेक्टर असल में क्या बन सकता था। सबसे पहले चलो फाउंडेशन की बात करते हैं। ऑन पेपर देखो तो हैरी ऑसबॉर्न का डाउनफॉल बहुत ही कंपेलिंग और डीपली सिंपैथेटिक लगता है। उसकी स्टोरी का कोर एक फैटल जेनेटिक डिजीज है जो ऑसबॉर्न फैमिली के थ्रू पास हुई है। हैरी पावर या पैसों का भूखा नहीं है, वो एक ऐसा इंसान है जो खुद की मोर्टेलिटी का सामना कर रहा है और एक क्योर के लिए डेस्परेट है, और ये एक बहुत ही इमोशनल एंकर है उसके कैरेक्टर के लिए। ये डेस्परेशन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है उसके एंग्जियस रिलेशनशिप की वजह से अपने फादर के साथ। एक ऐसा इंसान जो कोल्ड, अनलविंग और कंटेम्प्ट से भरा हुआ है। हैरी ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज के लिए वेस्ट कर दी, अपने फादर का अप्रूवल पाने के लिए। मूवी सिंपैथी को डायरेक्टली कनेक्ट करती है पीटर पार्कर से। दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनका रीयूनियन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हैरी एक टेरिफाइड सर्च में है क्योर के लिए। जब वो पीटर से उसका ब्लड मांगता है तो ये एक स्पॉइल्ड रिच की डिमांड नहीं लगता, बल्कि एक ऐसे इंसान की रिक्वेस्ट लगती है जो अपनी जिंदगी के एंड पर खड़ा है और अपनी लास्ट होप अपने क्लोजर फ्रेंड में देख रहा है। पीटर का रिफ्यूजल, चाहे वो जस्टिफाइड हो या ना हो, हैरी के लिए एक बिट्रेयल जैसा लगता है। और ये सेटअप ऑनेस्टली फैंटास्टिक और सिंपैथेटिक था। ये कॉमिक बुक ओरिजिन को मॉडर्नाइज करता है, जो पहले ड्रग अब्यूज और मेंटल इंस्टेबिलिटी से टाइट था, उसे एक टेंजिबल जेनेटिक थ्रेट में कन्वर्ट कर देता है। मूवी हैरी को एक विक्टिम के रूप में एस्टेब्लिश करती है, लेकिन ट्रेजेडी यह है कि इस प्रोमिसिंग फाउंडेशन को कभी स्पेस दिया ही नहीं गया। तो फिर गलती क्या हुई? प्रॉब्लम जिसे फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने पॉइंट आउट किया कि हैरी का कैरेक्टर आर्क फिल्म का मेन नैरेटिव नहीं था, उसे एक साइड प्लॉट बना दिया गया, जिसे लास्ट में फोर्सफुली साइड करना पड़ा, जहां वो स्क्रीन टाइम के लिए कम्पीट कर रहा था इलेक्ट्रो से, जो मेन विलन था, और पीटर ग्वेन के रोमांस के साथ। फिल्म इतनी ज्यादा ऑब्सेस थी एक बड़ा इंटरकनेक्टेड सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में विद सिनिस्टर 6 कि हैरी को रिड्यूस करके सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस बना दिया गया। स्टूडियो प्रेशर का सबसे बड़ा नतीजा था वो मोमेंट, हैरी का ट्रांसफॉर्मेशन। जब पीटर उसे अपना ब्लड देने से डिनाई कर देता है, हैरी डेस्परेट होकर स्पाइडर वेनम सीरम इंजेक्ट कर लेता है और सिर्फ एक ही सीक्वेंस में वो एक फुली फ्लेज्ड विलन बन जाता है। मूवी यहाँ सेक्रीफाइस कर देती है एक पोटेंशियल को और उसकी जगह दे देती है एक क्विक अनफुलफिलिंग ओरिजिन स्टोरी। अब आते हैं सबसे ऑब्वियस पॉइंट पर, डिजाइन। बहुत लोगों ने इस मेथड गॉब्लिन लुक को अगली और अनफेथफुल बोल के क्रिटिसाइज किया, लेकिन कुछ लोगों ने डिफेंड भी किया, ये कह के कि ये उसे एक फ्रीकी म्यूटेंट के रूप में पोर्ट्रे करता है, जो कंसिस्टेंट है उस आइडिया के साथ कि वो एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ आदमी नहीं, बल्कि एक इंसान है जो डिजीज टर्न सीरम से फिजिकली म्यूटेट हो गया है। प्रॉब्लम फिर वही है, आइडिया खुद में फ्लॉड नहीं था, लेकिन रज्ड नैरेटिव ने उस कॉन्टेक्स्ट को कभी प्रॉपर्ली डेवलप होने ही नहीं दिया। स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन की फाइट विजुअली ब्रूटल तो जरूर है, लेकिन उसमें इमोशनल कोर की कमी है। हैरी का प्राइमरी गोल सिर्फ स्पाइडरमैन को मारना है, और वो भी अनोइंग जैसा फील होता है। इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन के लिए ये रीजन बिल्कुल अनअर्न लगता है। फाइट का असली पर्पस सिर्फ एक ही चीज बन जाता है, कॉमिक बुक हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक मोमेंट में से एक को लीड करना, ग्वेन स्टेसी की डेथ। कॉमिक्स में ग्वेन की डेथ एक क्लाइमेक्स था, एक लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड राइवलरी का। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ने इस मोमेंट को रेप्लिकेट करने की कोशिश तो की, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कैरेक्टर वर्क था वो बिल्कुल नहीं किया। फिल्म बस वर्ड तक पहुंचना चाहती थी, उसकी डेथ का शॉक वैल्यू, बट वाई को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। हैरी यहाँ एक ट्रू एंटागोनिस्ट बनकर नहीं आता, वो सिर्फ एक नैरेटिव टूल बन जाता है जिससे स्क्रिप्ट अपना प्री डिटरमाइंड आउटकम अचीव कर सके। तो फिर इस मूवी को बचाया कैसे जा सकता था? सिंपल, एक पेशेंट मल्टी फिल्म अप्रोच से। पहली मूवी हैरी को एक दोस्त के रूप में इंट्रोड्यूस करती, जहां उसकी और पीटर की केमिस्ट्री धीरे धीरे बिल्डअप होती। दूसरी मूवी पूरा फोकस देती इलेक्ट्रो पर, जबकि हैरी की डिजीज एक स्लो बर्न सबप्लॉट की तरह चलती रहती। और फिर तीसरी फिल्म में आता उसका फुल ट्रांसफॉर्मेशन और डाउनफॉल, एक ऐसा आर्क जो उसे एक ट्रूली यूनिक और इमोशनली कॉम्प्लेक्स विलन बनाता, जो अपनी नई आइडेंटिटी के साथ स्ट्रगल करता। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का ग्रीन गॉब्लिन एक टेल बन जाता है पूरी इंडस्ट्री के लिए। ये एक कहानी है कि एक ग्रेट कॉन्सेप्ट, एक फेथफुल, मॉडर्न और ट्रेजिक टेक एक क्लासिक विलन पर कॉर्पोरेट एम्बिशन की वजह से बर्बाद हो गया। फ्रेंचाइज बनाने की जल्दी में फिल्म मेकर वही चीज खो बैठे जो एक कैरेक्टर को ट्रूली मेमोरेबल बनाती है, एक कंप्लीट और कंपेलिंग स्टोरी। सो दैट्स इट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बी नाइस। Just be careful who you change into. Are you afraid that I'm gonna turn into some kind of criminal? Quit worrying about me, okay? Something's different. I'll figure it out. Stop lecturing me, please.